तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 2 जून के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेजस अपने रूम पर आकर रोशनी से कह रहा होता है, बाबू ये सचिन क्या समझता है अपने आप को, मुझसे 50,000 रुपए मांग रहा है महीने के। मैं बता रहा हूँ बाबू, इस सचिन का ना पहले से प्लान था, तब भी वो आजी को लेकर आया घर पे। तो रोशनी फिर बोलती है, लेकिन तेजस, आजी आई, आजी ने जो कुछ भी किया उसी की वजह से तो काका काकू फिर से बात कर रहे हैं ना। तो तेजस बोलता है, तो क्या हो गया, अगर आई और बाबा थोड़े दिन बात नहीं करते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। बाबा बात करते ना थोड़ी दिन में आई से, पर ये कैसे मांग रहा है मुझसे 50,000 रुपए। उसको क्या लगता है कि मेरे पैसे पेड़ पे लटके हुए हैं क्या, कि मैं तोड़ के दे दूंगा उसे। कहां से लाऊंगा मैं बाबू 50,000 रुपए महीना। ये सचिन ना बहुत ही चालू इंसान है, उसे पता है कि मैं नहीं दे सकता, इसलिए वो मांग रहा है। तो रोशनी फिर बोलती है, वो सब हमें फिगर आउट करना पड़ेगा तेजस, और वैसे भी ये 3 लाख साइड में रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। घर में 3 बेटे हैं और तीनों के इक्वल शेयर हैं, और 27 लाख में से तुम सिर्फ 18 लाख देना, क्योंकि तुम भी तो घर के बेटे हो ना। तो तुम्हारे हिस्से जो 9 लाख है वो अपने पास रखना, देना मत। तो तेजस इधर ये आइडिया सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह बाबू, कितनी स्मार्ट हो तुम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो रोशनी बोलती है, हाँ इतना ही तुम सोच पाते तो बेवकूफ बनकर 5 लाख का लॉस नहीं करते। तो तेजस फिर बोलता है, अब तुम भी मत शुरू हो जाओ रोशनी, इतना ब्रेनलेस नहीं हूं मैं, है मेरे में दिमाग, अभी जाकर सबको बताता हूं। तभी रोशनी तेजस को रोकती है और कहती है, अभी अगर बाहर जाकर तुम सबको बता दोगे तो उस सचिन को लगेगा कि मैंने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है, इसलिए अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब पैसे रिटर्न करेंगे ना तब इसके बारे में बात कर लेंगे, एटलीस्ट अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गई ना। तो तेजस फिर बोलता है, प्रॉब्लम सॉल्व कहां हुई है बाबू, बल्कि अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। यही बोल रहा होता है तेजस, तभी रेणुका उनके कमरे में आती है और फिर तेजस रेणुका को बोलता है, आई देख ना कैसे वो मुझसे पैसे मांग रहा है। तो रेणुका बोलती है, हाँ तो लिए भी तो तूने ही थे ना, तो वापस भी तू ही लौटाएगा ना। बात करता है, और जल्दी लौटा दे पैसे। फिर रेणुका रोशनी को बोलती है, तूने देखा ना बाड़ा, बाहर क्या हो रहा था, सासूबाई कैसे हुक्म चला रही है मुझ पर, सबके सामने मुझसे माफी भी मंगवाई, जैसे मैंने कोई गलत किया हो। वैसे गलती तो हुई थी मेरे से, पर मैंने जो कुछ भी किया इस तेजस के लिए किया, और देख इसके लिए क्या क्या सुनना पड़ रहा है मुझे, उस फूल वाली के सामने बेइज्जती हुई मेरी। तभी रोशनी इधर बोलती है, काकू आजी ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से काका आपसे फिर से बात कर रहे हैं, तो आप खुश नहीं हो क्या। तो रेणुका बोलती है, जब परेश बात नहीं कर रहे थे तो थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो सासूबाई ने कहा इसलिए बात कर रहे हैं, ढंग से थोड़ी बात कर रहे हैं। अभी भी बहुत गुस्सा है वो मुझ पर, और इस सब के पीछे उस फूल वाली का हाथ है, पता है मुझे। महानता की मूरत और मीठी चूरी बनके ना सबको भड़का रही है मेरे खिलाफ, मैं जानती हूं अभी भी वही कर रही होगी वो। फिर रेणुका आगे बोलती है, रोशनी बाड़ा, मेरे मुंह ना सिर्फ पैसे के चक्कर में बंद है, तो अब इसका हल तो तू ही निकाल सकती है। तो रोशनी फिर बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ काकू। तो रेणुका बोलती है, रोशनी बाड़ा, तेरे पापा को बोलकर कुछ पैसों का बंदोबस्त कर देना। तभी तेजस इधर से बोलता है, पर आई, रोशनी के बाबा तो जेल में है ना। तो रेणुका बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, तेरे शोरूम के टाइम भी 15 लाख रुपए दिए थे ना उन्होंने, और अभी अभी 2 लाख रुपए नहीं दिए थे चाचा जी के जरिए, तो इस बार भी तो भेज सकते हैं ना। इसलिए रोशनी प्लीज अपने पापा से बोल पैसे भेजने के लिए, जितना जल्दी हो सके भेजने को बोल। जब तक वो पैसे में सचिन के मुंह पे नहीं मार देती ना, तब तक वो सचिन इज्जत की सांस भी लेने नहीं देगा इस घर में। तो रोशनी बोलती है, ठीक है काकू, मैं करती हूँ बात। फिर रेणुका तेजस को डांटते हुए आगे कहती है, देख तू जैसे औलाद को जन्म दिया तो क्या क्या झेलना पड़ रहा है, मैंने तो झेला ही, अब तो बेचारी रोशनी को भी झेलना पड़ रहा है। तो तेजस इस पर कहता है, आई तू मुझे क्यों ये सब कह रही है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना तेरी वजह से हो रहा है। एक बार जब मैं पैदा हो गया था आई, तो रुक जाना चाहिए था ना, और 2 बच्चे करने की क्या जरूरत थी, और स्पेशली वो सचिन, वो तो खामों का ही पैदा किया आपने। तो रेणुका इधर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जन्म उसे नहीं बल्कि तुझे नहीं देना चाहिए था मुझे। कैसी बातें कर रहा है तू तेजस, बेशरम, अपनी आई से कोई ऐसी बातें करता है, कहकर रेणुका चली जाती है। और इधर रोशनी रेणुका के पैसे मांगने वाली बात से टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं घर पर सब लोग मिलकर चाय पी रहे होते हैं। तभी सचिन साइली को कहता है, साइली मैं तेरे को बोल रहा था ना कि हम लोग को फटाफट जाने का है, लेने का है ना। तभी परेश इधर से पूछता है, क्या लाने का है, कोई बड़ी सवारी मिली है क्या। तभी इधर रेणुका सचिन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, 1-2 हजार के ऊपर क्या ही सवारी मिलेगी इसको। तभी परेश अपनी आई से कहता है, आई कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है नहीं ना, इसलिए मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। आई तंग आ चुका हूं मैं, अब मैंने सोच लिया है कि आज से मैं तेरे साथ वहां गांव में रहूंगा, हर चीज में तेरा हाथ बटाऊंगा तो तुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो परेश की आई बोलती है, शांत हो जा थोड़ा परेश। फिर इधर साइली सचिन को बोलती है धीरे से, सचिन मुझे नहीं लगता कि काका काकू के बीच की ये जंग इतनी आसानी से ठीक होने वाली है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो सचिन बोलता है, लग तो साइली मुझे ऐसा ही रहा है,
इन लोगों का तो पता नहीं, पर तेरे दिमाग में कुछ तो कांदा भजिया पक रहा है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, बता। फिर सायली सचिन के कान में कुछ कहती है। तो सचिन ये सुनकर बोलता है, आइडिया तो जोरदार है सायली, क्या आजी को मालूम है इसके बारे में? तो सायली कहती है, मैं बताऊंगी ना। कहकर फिर वो सचिन को सबके सामने बोलती है, सचिन तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। उसके बाद सायली आजी को इशारों से कुछ कहती है तो आजी समझ जाती है। फिर वो रेणुका से कहती है, रेणु देखा अपने घर की बहुएं कितनी अच्छी हैं, सायली कितने प्यार से अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती है, तो तेरे को नहीं लगता कि अपने भी पति के लिए कुछ अच्छा बनाकर उसको खिलाया जाए? तो रेणुका इधर बोलती है, मैं? तो आजी फिर बोलती है, नहीं तो कौन, बाइको है ना तू उसकी, तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? तभी तेजस इधर से आजी को पूछता है, पर आजी मेरे नाश्ता का क्या होगा? तो आजी बोलती है, तेरी बाइको है ना दुबई वाली, क्या उसको नाश्ता बनाना नहीं आता क्या? फिर आजी बोलती है सबको कि आज ना हम एक काम करते हैं, सारी पत्नियां मिलकर अपने अपने पति के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो तभी आजी रिया को कहती है, और छोटी बहू तू क्या करेगी? तो रिया बोलती है, ग्रैंडमा आकाश तो घर पर है ही नहीं, एंड यू नो ना मुझे ये सब नहीं आता। तो आजी बोलती है, क्या छोटी बहू तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैंने तुझे रॉकेट बनाने के लिए कहा हो, कम से कम नाश्ता तो बनाना सीख जाती। तो रिया बोलती है, पर आकाश को तो आता है ना ये सब, तो मैं क्यों लर्न करूं? तो आजी बोलती है, आकाश है तो क्या हुआ, तो क्या तू उम्र भर उसी से खाना बनाएगी क्या? तो रिया बोलती है, डील तो यही हुई थी कि आकाश मेरे लिए लाइफ लॉन्ग खाना बनाएगा। तभी सचिन इधर से बोलता है, क्या शानी है रे तू रिया, मतलब तू उससे शादी इसलिए की ताकि वो शेफ तेरे लिए खाना बनाए? तो रिया बोलती है, करेक्ट, अब जब भी खाना बनाने की जरूरत पड़ती है तो आकाश बना देता है, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और अगर कभी वो ना हो तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, सिंपल। तो आजी फिर बोलती है, ए छोटी बहू कोई बाहर से खाना नहीं मंगवाएगा, चुपचाप घर का खाना खाएंगे सब। उसके बाद इधर सचिन आजी को कहता है, आजी तू बोली कि बाई को लोग अपने पति के लिए खाना बनाएंगे, वो मेरे को समझा, पर अक्खा टाइम अगर बाई को लोग ही खाना बनाएंगे तो बाई को लोग के लिए कौन खाना बनाएगा? तभी सायली बोलती है, हमारे पति, और कौन है ना आजी? तो आजी बोलती है, हाँ बराबर है, आज सारी पत्नियां अपने पतियों के लिए और पति अपने पत्नियों के लिए खाना बनाएंगे, और ये आज मेरा ऑर्डर है। सबसे पहले परेश और रेणु जाएंगे। तो फिर आगे हम देखते हैं परेश और रेणुका दोनों किचन में जाते हैं खाना बनाने के लिए, और बिना बात किए खाना बनाते हैं। फिर उसके बाद रोशनी और तेजस की बारी आती है, वो दोनों भी मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन तेजस का खाना जल जाता है। फिर उसके बाद रिया के लिए आकाश नहीं होता तो आजी उसकी पार्टनर बन जाती है। फिर आजी भी रिया को खाना बनाना सिखाती है, लेकिन रिया सीख ही नहीं पाती और आजी आखिरकार खुद ही सब कुछ बनाती है। और फिर आखिर में सचिन और सायली की बारी आती है, वो दोनों भी मिलकर खाना बनाते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं डाइनिंग टेबल पर सब अपना अपना नाश्ता लाकर रखते हैं। तभी आजी ये सब देखकर बोलती है, वाह वाह बढ़िया, क्या नाश्ता बनाया है सबने मिलकर। तभी सचिन इधर तेजस के बनाए हुए नाश्ते को देखता है जो कि जला हुआ होता है, तो वो बोलता है, मस्त है, सबका स्वादिष्ट लग रहा है, पर आजी मैं क्या बोलता है कि अपन तो डोसा गैस में बनाते हैं ना, पर इस खजूर के डोसे को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोसे का आटा को कोयला में रगड़कर प्लेट में डाला है। मेरे को लग रहा है ना आजी कि ये डोसे के नाम पर डोसे का भरता बनाया है। तभी तेजस बोलता है, तू नहीं समझेगा, ये स्पेशल डोसा है। तो सचिन फिर बोलता है, ए डबल बैटरी सिंगल पावर, क्या रे 4-4 आंखें हैं तेरे पास, फिर भी तेरे को डोसे और जले हुए डोसे में फर्क नहीं दिख रहा है? मस्त है, ठूस ठूस डोसा पापड़ी। उसके बाद आजी सबसे आगे कहती हुई नजर आती है, अभी तुम सबने मेहनत करके ये नाश्ता बनवाया है ना, तो एक काम करो, पत्नियां अपने पति को और पति अपने पत्नियों को अपने हाथ से खिलाएंगे। उसके बाद आजी के कहने पर सारे कपल्स यानी कि सचिन, सायली, तेजस, रोशनी सब एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन इधर परेश रेणुका के हाथों से खाना नहीं खाता, खुद ही खाने लग जाता है, जिससे रेणुका अपसेट सी हो जाती है। तभी इधर रिया परेश को बोलती है, अंकल आप भी अपने हाथों से आंटी को ब्रेकफास्ट करवाइए ना। तो परेश इस पर कहता है, क्या है बच्चों, ये सब करने की तुम्हारी उम्र है, मेरी नहीं, और वैसे भी मुझे खुद के हाथों से खाना खाना पसंद है। उसके बाद दोबारा से रिया परेश को कहती है, अंकल आप भी आंटी को बोलिए ना कि अपने हाथों से आपको खिलाए वो। तो परेश इस पर कहता है, मेरा सब खत्म हो गया, तुम लोग नाश्ता करो। कहकर परेश अचानक से उठकर वहां से चला जाता है, और इधर रेणुका भी उठकर चली जाती है। उसके बाद सचिन सायली को कहता है, सायली इतने टाइम के बाद सबको हंसी मजाक करता देख कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो बाबा और बाबा की बाइकों का लफड़ा चल रहा है ना, ये अलग ही जा रहा है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता ना इन दोनों के बीच में, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो सायली बोलती है, सचिन ऐसे तो ये बात ये दोनों कभी खत्म ही नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी करके दोनों के बीच की दूरियां को खत्म करना ही पड़ेगा। फिर सायली आगे बोलती है, अब बारी है प्लान नंबर 2 की। तो सचिन ये सुनकर बोलता है, पर ये प्लान नंबर 2 है क्या? तो सायली बोलती है, सचिन तुम्हें नई गाड़ी खरीदनी नहीं है क्या? तो सचिन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ खरीदना है ना। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं तेजस की दुकान पर एक आदमी आता है और उसे एक एनवलप देता है जिसमें एक लेटर होता है। तो तेजस जब उसको खोलता है तो उसमें यह लिखा होता है कि हाय तेजस, ये मत सोचो कि मैं कौन हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना,
मैं नहीं मिलूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूं कि तुम्हारे आसपास के लोगों की वजह से तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। सतर्क रहना, यही लिखा हुआ होता है। फिर तेजस जब उस आदमी को ढूंढता है तो वो आदमी अचानक से गायब हो जाता है, होता ही नहीं वहां पर। फिर तेजस ये सब पढ़कर घबरा जाता है और बोलता है, ऐसा कौन है मेरे आसपास जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूं? ऐसा क्यों लिखा है इस लेटर में और किसने दिया है? इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं सचिन एक नई गाड़ी लेकर आता है और घर के बाहर से साइली को फोन करके बोलता है, मैं बाहर है साइली, और नवी गाड़ी भी बाहर है, तू भी बाहर आ जल्दी से सबको लेकर। फिर आगे हम देखते हैं साइली सबको बाहर लेकर आती है और सभी लोग काफी खुश होते हैं गाड़ी देखकर, सिवाय रेणुका के। फिर सचिन परेश को पूछता है, बाबा गाड़ी कैसी है? तो परेश बोलता है, एकदम अच्छी है। तभी रेणुका इधर से ताना मारते हुए कहती है, क्या कैसी है करके पूछ रहा है? कैसी होगी? सेकंड हैंड कार होती है वैसी ही होगी ना। बोल रहा है जैसे कोई फर्स्ट हैंड कोई भारी गाड़ी हो। तभी सचिन इधर से बोलता है, अच्छा बाबा, इसका जो लाडला खजूर है वो भी सेकंड हैंड गाड़ी लेकर आया था ना, पर तभी तो एकदम खुशी के मारे एड़ी हो गई थी ये, ऐसे थाली विली लेकर आई थी बाहर। और मेरी खुशी में तेरी खुशी कहाँ है? मेरी खुशी में तो तेरे को गम ही होएगा ना। तेरे को तो पता नहीं क्या भारी भरकम महसूस होता है मेरी खुशी में। फिर सचिन आगे आजी से पूछता है, तेरे को कैसी लगी आजी गाड़ी? मस्त है ना? तो आजी बोलती है, बहुत सुंदर है रे, ये ना तेरी दूसरी गाड़ी देखकर मेरा मन एकदम गदगद हो गया, ऐसे ही तरक्की करते रहना। तभी रिया इधर से सचिन को पूछती है, सचिन तुम्हारी पिछली वाली कार भी सेम ब्रांड की थी ना? तो सचिन बोलता है, हाँ ब्रांड तो वही है पर मॉडल अलग है। फिर रिया तारीफ करते हुए नजर आती है गाड़ी की और बोलती है, वाह, देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये सेकंड हैंड गाड़ी है। फिर रिया सचिन साइली दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद सचिन बोलता है, पर ये साइली की ही चॉइस है। तो परेश ये सुनकर बोलता है, बहुत ही अच्छी चॉइस है साइली, आज मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। सचिन, तूने अपनी मेहनत से अपनी दूसरी कार खरीदी, तो अगर तू ऐसे ही मेहनत करते रहेगा ना तो जल्दी तू और भी कार खरीदेगा और जल्दी तेरी खुद की टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी होगी, देख लेना। फिर सचिन आगे बोलता है, सबको तुम लोग का आशीर्वाद है ना तो तरक्की करेगा मैं। फिर परेश अपनी आई से कहता है, और आई उसके साथ हमारी गृह लक्ष्मी है ना साइली, तो अच्छा ही होगा ना। तो आजी रेणुका को बोलती है, देखा रेणु, तेरी सुनबाई साइली कितनी किस्मत वाली है, देख जरा। रेणुका का मुंह इधर उतरा हुआ ही होता है। उसके बाद सचिन आजी को गाड़ी की चाबी देने लगता है। तो आजी बोलती है, अगा भाई, मैं क्या करूंगी चाबी लेकर, मेरे को थोड़ी ये गाड़ी वीड़ी चलानी आती है क्या? तो सचिन बोलता है, अरे आजी, तू गाड़ी चलाएगी थोड़ी, तू तो मेरी आजी है, तू तो मस्त पाएगी गाड़ी उड़ाएगी सीधा मुंबई से कनाडा खेतों में। फिर सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रोशनी अपनी दोस्त शिखा को शॉप पर लेकर आती है। तभी शिखा रोशनी को बोलती है, फाइनली तेरे घर पर जो इश्यू था वो शॉर्ट आउट हो गया। तो रोशनी बोलती है, हाँ अभी के लिए तो हो गया है। फिर शिखा आगे बोलती है, वैसे रोशनी तू ना थोड़ा संभल कर ही रहना, क्योंकि जिस दिन तेरा पूरा सच बाहर आ जाएगा ना उस दिन ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत ही छोटी लगेगी। तो रोशनी फिर बोलती है, क्या कुछ भी बोल रही है तू शिखा, जैसे तैसे तो मैंने अपनी जान बचाई हुई है और तू मेरे लिए ही कुछ भी सोचे जा रही है। तो शिखा बोलती है, अरे यार तू गुस्सा क्यों हो रही है, मैं तो वही बोल रही हूँ ना जो सच है, और वैसे भी तू कौन सा कोई राज जिंदगी भर छुपा पाएगी। तो रोशनी फिर बोलती है, किससे क्या छुपाए ना वो तू छोड़, और बस तू अपना मुंह बंद रख, हम नहीं पकड़े जाएंगे। और तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तू इंतजार कर रही है कि मेरा सच सबके सामने बाहर कब आए। तो शिखा फिर बोलती है, अरे मजाक कर रही हूँ रोशनी। फिर शिखा और रोशनी तेजस को परेशान सा देखते हैं। तो रोशनी आकर पूछती है तेजस से, क्या हुआ बाबू, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो तेजस फिर वो लेटर रोशनी को देता है और बोलता है, ये पढ़ो। तो रोशनी वो पढ़कर बोलती है, ये सब क्या है तेजस, इसमें तो लिखा है कि किसी की वजह से तुम किसी बड़ी मुसीबत में आओगे। तो तेजस बोलता है, वो किसी नहीं, कोई आसपास का ही है जिसकी वजह से मैं मुसीबत में आ सकता हूँ बाबू। तभी शिखा इधर पूछती है, ये लेटर तुम्हें किसने दिया? तो तेजस बोलता है, पता नहीं, कोई आदमी आया था, उसने लेटर दिया, मैं पढ़ रहा था, फिर मैं जब ऊपर देखा तो वो गायब हो गया। तो रोशनी फिर बोलती है, पर किसने और क्यों भेजा है तुम्हें ये लेटर? तो तेजस बोलता है, मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई मेरा करीबी है जिससे मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ये नहीं पता घर पे या फिर शॉप पे, लेकिन घर पर तो सचिन साइली हैं, उनसे तो मैं वैसे भी परेशान रहता हूँ, वो तो कोई नई बात नहीं है। तो अब शॉप पर कौन हो सकता है? कहकर वो शिखा को शक की नजरों से देखने लगता है। तो शिखा बोलती है, अब तुम मुझ पर शक कर रहे हो तेजस, हद है यार तेजस। कहकर शिखा गुस्सा होकर एक साइड में चली जाती है। तभी रोशनी इधर तेजस को बोलती है, क्या हो गया तुम्हें बाबू, ये कैसा बिहेवियर है? तो तेजस बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबू, अभी अभी थोड़े दिन पहले स्कैम हुआ इतना बड़ा मेरे साथ, तो अगर फिर से कुछ हुआ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा मैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो रोशनी फिर बोलती है, तुम चिंता मत करो बाबू, तुम जाकर अपने चेयर पर बैठो। फिर तेजस जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और इधर साइड पर शिखा खड़ी होती है। तो रोशनी उसके पास आती है। तभी शिखा इधर रोशनी से पूछती है, क्या लगता है तुम्हें, किसने भेजा होगा ये लेटर? तो रोशनी बोलती है, पता नहीं। उसके बाद शिखा बोलती है,
आई डोंट नो वाई बट पक्का ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो तेरा सारा सच सामने लाना चाह रहा है रोशनी। तो रोशनी बोलती है पर मेरी सच्चाई कौन बताएगा। तो शिखा बोलती है अरे वो पीए है ना, वो भी तो हो सकता है ना। तो रोशनी बोलती है उसको तो चिट्ठी में पीटकर जेल में भेज दिया था ना। तो शिखा फिर बोलती है तो कोई ईशा तो नहीं, ये पैसे भी तो उसी से ही लिए थे ना तुम दोनों ने, और वो धमकी भी देकर गई थी कि वो ये बात इतनी जल्दी ऐसे खत्म नहीं होने देगी। तो रोशनी बोलती है पर वो तो कनाडा चली गई होगी ना। तो शिखा बोलती है पर हम उस पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना, हो भी सकता है कि वही हो। तो रोशनी फिर बोलती है पता नहीं शिखा, पर तेजस अभी बहुत डरा हुआ लग रहा है। कहकर रोशनी टेंस्ड हो जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।